आज मैं आप लोगों को अपनी सभी गौ माताओं के विषय में बताऊंगी। ये देखिए, ये है हमारी राधिका। इसको 9वां महीना 11 तारीख को पूरा हो जाएगा और इसने खाना पीना अभी से छोड़ दिया है। ये कुछ भी खा के ही खुश नहीं है। देखो, इसके मिनरल मिक्सचर गोला सब कुछ डाल रखा हमने। इसकी डाइट के लिए जो ज़रूरी है वो सारी चीज़ें डाल रखी हैं, लेकिन ये खाती नहीं है, बिल्कुल भी खाने की साइड मुँह नहीं करती। अब देखो, इसके आगे फीड डाल के देख रहे हैं, आप फीड खा ले, कुछ तो खा ले ताकि इसका पेट में कुछ चला जाए। पता नहीं क्यों इसने इतना खाना छोड़ दिया। ये अब देखो, फीड में एक बार मुंह मारेगी, थोड़ा सा खाएगी, फिर छोड़ के खड़ी हो जाएगी, फिर नहीं खाएगी। बस ये जितनी देर देखो अब मुंह चला रही है ना, बस इतना लगाएगी, अब फिर छोड़ के खड़ी हो जाएगी। अब इसका नहीं खाएगी तो हम सोच रहे हैं इसका बच्चा भी कहीं कमज़ोर हो जाए ना, तो डॉक्टर से बात करेंगे आज कि क्यों नहीं खा रही राधिका, क्यों नहीं खा रही। सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया। पहले तो अच्छे से खा लेती थी ये, अब जैसे इसको 9वां महीना पूरा होने को आ रहा है 11 तारीख को, तो इसने खाना पीना बंद कर दिया। कई कहते हैं 9वां महीना पूरा होने पर बहुत से पशु कम कर देते हैं, पर हमारी ने तो कम क्या, छोड़ ही दिया है। बहुत ही कम खाती है। और ये है हमारी गौरी। आप लोग पूछ रहे थे गौरी के विषय में पूरी डिटेल देना, तो गौरी हमने गंगानगर से मंगाई थी। इसको हमने 31 अगस्त को मंगाया था, तब ये 10 महीने की थी। उसके बाद ये 5 मार्च को गाभिन हुई। गाभिन हमने नटराज वुल, कामधेनु गौशाला के नटराज वुल से करवाया था। और इसको अब 5 दिसंबर को 9वां महीना पूरा हो चुका है। अब देखते हैं ये बच्चा कब देगी। और इसको ये थोड़ा बहुत खा लेती है, पर राधिका ने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया है। खाती तो ये भी ज्यादा नहीं है, पर थोड़ा बहुत खा लेती है। गौरी, गौरी, देखते हैं ये कब तक बच्चा देगी, बाछा देगी या बाछी देगी। आप लोग हमें नाम भी सुझाव देना, बाछा हो तो क्या रखे और बाछी हो तो क्या रखे। कोई अच्छा सा नाम बताना, ताकि हम कपिला हमें पसंद आया तो हम जरूर रखेंगे गौरी के बच्चे का नाम, जो आप बताएंगे उनमें से ही। तो आप लोग गौरी के बच्चे का नाम जरूर बताना, बाछा हो तो हम क्या रखे और बाछी हो तो क्या रखे, है ना। गौरी, तू भी नहीं खा रही क्या बात। इन्होंने पता नहीं क्यों बंद कर दिया खाना पीना, जबकि हमने इनके लिए स्पेशल सोयाबीन की खल भी मंगाई, मूंगफली की खल मंगाई। अगर बिंदोले की नहीं खा रही हो तो मूंगफली सोयाबीन इनकी खल मिलाएं, इससे विटामिन भी मिले इन्हें। लेकिन पता नहीं क्यों राधिका तो हमारी बिल्कुल ही, देखो आपको फिर दिखाती हूँ, इसने तो बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया। और तो क्या, रोटी खिलाऊ ना सुबह तो रोटी भी नहीं खाती, मुंह ही नहीं खोलती। सिर्फ एक गुड़ गुड़ के लिए मुंह खोलेगी और कोई चीज खाना पसंद नहीं कर रही। ये मीठी है, ये कपिला के साथ आई थी, तब 15 दिन की बताई थी उन्होंने कपिला के, जब ये साथ आई। पर ये 15 दिन से तो हमें बड़ी लग रही थी। उस दिन हमारे घर में बड़ा ही शुभ दिन था, जिस दिन कपिला ने हमारे घर में प्रवेश किया था। क्योंकि हमारे मन में बहुत समय से बहुत तमन्ना थी कि ऐसा कोई दिन आए कि हमारे घर भी गौ माता आए। बहुत सोचते थे हम, पता नहीं वो शुभ घड़ी कब आएगी, अगर हमारे घर में गौ माता आएगी। लेकिन 7 जून 2023 को वो शुभ समय आया, जब गौ माता ने हमारे घर में प्रवेश किया। उस दिन हमारी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि हमारी बस एक ही तमन्ना थी कि हमारे घर में गौ माता आ जाए। और उस दिन सब संभव हो गया, क्योंकि हम शहरी लोग हैं, भिवानी शहर में रहते हैं। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि उसमें कोई भी पशु नहीं रखता, हमारी सोसाइटी में कोई भी नहीं रखता। और हम लोगों को भी पशु का कोई ज्ञान नहीं था, न कभी रखा था। लेकिन हमारे मन में गौ माता के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि ऐसा दिन आए कोई, हम गौ माता की सेवा कर पाए। हम रोज सोचते थे भगवान कब सुनेगा, कब ऐसा दिन आएगा हमारे जीवन में हम गौ माता की सेवा कर पाएंगे। लेकिन जब हमारे जीवन में वो दिन आया तो हमारी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। और अब हम इन सभी गौ माताओं को अपनी माता के समान समझते हैं
और ये हमारे घर का एक मेंबर है, इसलिए हम इनको सेल भी नहीं करना चाहते। जबकि लोग बहुत से कहते हैं कि सेल कर दो, हमें दे दो, हमें दे दो। लेकिन आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये गौ माता हमारे लिए भगवान के समान है, तो इसलिए हम इनको सेल करने की अभी तो कभी सोचेंगे नहीं। जब हो सकता है हमसे काम नहीं हो या कोई दिक्कत आ जाए तब हमें कुछ करना पड़ा इनका, तो तब देखी जाएगी। लेकिन अभी तो हम इन्हें भगवान का रूप मानते हैं और इनको हम सेल करने की सोच भी नहीं सकते। बेचना तो बहुत दूर की बात है, हम बेचने की इनको सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमें इनसे इतना लगाव है, इतना लगाव है कि आप सोच नहीं सकते। हमें इनके बगैर तो हमारी सुबह जैसे पूरी नहीं होती। जब इनके दर्शन कर ले तभी हमारी सुबह पूरी होती है। इनके आने से पहले हम सुबह 7 बजे उठते थे और अब हम सुबह 4 बजे उठते हैं। और ये है हमारी कपिला माता। जब नन्नू का जन्म हुआ उस टाइम हमारी कपिला माता को बड़ी तकलीफ हुई थी, क्योंकि ये नन्नू है, ये उल्टी थी, किसी तरह भी ये बाहर नहीं आ रही थी। डॉक्टर बुलाया, बहुत मुश्किलों से डॉक्टर ने खींच खाच के किसी तरह इसको बाहर निकाला, क्योंकि ये लेवटी में फंस गई थी। और हमें तो इतना डर लग रहा था कहीं कपिला को या जैसे इसके पेट में जो बच्चा है उसको कुछ हो नहीं जाए। बस भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे थे, भगवान हमारा बच्चा और हमारी कपिला दोनों स्वस्थ रहे, और ची बाछा हो ची बाछी हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं थी, बस स्वस्थ बच्चा हो जाए, हम ये चाह रहे थे। कपिला, उस टाइम हमारी कपिला ने जितनी तकलीफ सहन करी ना, हम सोच कर ही रूह कांप जाती है। आपको देखना है तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पर है, आप देखना कपिला की डिलीवरी वाला वीडियो, इसको कितनी तकलीफ हुई थी, है ना कपिला। अभी ये गाभिन नहीं रही है, आप पूरी वीडियो देखोगे हमारे चैनल पर तो पता चल जाएगा किस तरह कपिला को बाद में एलर्जी हो गई थी कितनी ज्यादा। फिर इसने बच्चा गिरा दिया था, हमने वो वाली वीडियो तो डाली नहीं, लेकिन इसने बच्चा गिरा दिया था फिर 2 महीने का। और अभी ये गाभिन नहीं रही है, अब शायद ये हीट में आएगी तो हम इसको गाभिन करवाएंगे। कपिला, और ये है हमारी नैनू, ये कपिला की बेटी है। इसका जन्म 21 मई को हुआ था, 21 मई 2024 को, है ना नैनू। इसके जन्म की भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर है सभी वीडियो इसकी, जब ये छोटी थी तो कैसे कैसे करती थी। कौन है हमारी लाडो बेटी, कौन है हमारी लाडो बेटी, हमारी लाडो बेटी है नैना, है ना नैना, ये हमारी लाडो बेटी है, सबसे ज्यादा लाडली है। नन्नू सबको क्या कहेगी, हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट तो जरूर करके बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी, है ना नन्नू। और कह दे सब बोलो, जय गौ माता, जय गोपाल।